तो देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, नीचे एक पासे के चार प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए और पूछे गए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस लाइन, नेवी, जितना भी एग्जाम है तमाम एग्जामों के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल, सीपीओ, डीएफसीसीएल, एमटीएस, एलपी टेक्नीशियन जो हुआ है वर्तमान में एग्जाम, एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इंक्लूड है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज है। तो सीरीज देखिए इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर आगे इस तरीके से चला है। तो इस जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो चलिए एक बार सॉल्व करके देखिए तो आप कैसे करेंगे। जैसे डी एफ, इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए हम लोगों के सामने जी और क्या आ जाएंगे, जे। एकदम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको जस्ट नीचे तुरंत कर देंगे के एम, आगे बढ़ेंगे तो एन क्यू, उसी प्रकार से आर और टी इस जगह पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब बना देते हैं। डी से यदि जी पे चलेंगे तो कितना प्लस करना होगा, तो सोचना होगा कि डी से जी पे जाने के लिए +3 कर दिया जाए तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस आपको 4 कर देना होगा। इसी प्रकार से इस पे जाएंगे के से एन पे तो प्लस आपको 3 कर देना होगा। और इसी प्रकार से इस पे जाएंगे तो एन से आर पे +4 कर देना होगा। और यहाँ से चलेंगे तो प्लस आपको क्या करना है, 3 कर देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हम लोगों का यू हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। ऐप से यदि आप जी पे जा रहे हैं जे पे, तो कितना प्लस किया उसने, +4 कर दिया है। जे से एम पे चलना है तो प्लस इस बार क्या किया उसने, 3 किया। उसी प्रकार से आगे देखिए इससे चलेंगे तो प्लस यहाँ पर कितना करना होगा, तो प्लस हम लोगों के सामने 4 कर देना होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस आपका 3 कर देना है। और इस जगह पर प्लस कितना करना होगा हम लोगों के सामने, 3 करना होगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, 4 कर देना होगा, जो कि x आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर u और x, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है एकदम पेन पेपर लेके बैठेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे देखिए ये वाला प्रश्न कैसे करेंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएगी जो देखते ही आंसर कर लेंगे। दूसरा इसको मान लेंगे तीसरा पासा और इसको मान लेंगे चौथा। तो कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। उसने क्या पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर आपको क्या करना है, कोई सा भी 2 पासा लेना है। तो हम क्या करते हैं कि पहला और दूसरा में देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है। 6 3 1 6 नहीं आ रहा है। दूसरा और तीसरा में, हाँ, तो दूसरा और तीसरा में मिल गया, यानी दूसरा पासा ले लीजिए और तीसरा पासा ले लीजिए। तो दूसरा पासा में बात किया जाए तो यहाँ पर 5 आ गया। तीसरा पासा में भी हम लोगों के सामने 5 आ गया। तो यहाँ पर भी 5 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने 5 लिखा। अब इसी जगह से आपको क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा में चलना है। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा में। तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तीसरा पासा में तो 5 के बाद 3 और 3 के विपरीत 3 और उसके बाद क्या हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा था 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आया, 4 आया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी डाइस यानी पासा वाले सवाल आए तो कैसे करें। आपको जो अंक कॉमन मिल गया, मान के चलिए यहाँ पर 5 मिल गया तो 5 5 दोनों में मिल गया, यानी दूसरा और तीसरा में। तो 5 वहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। तो जैसे ही घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जिसका विपरीत पूछा गया था 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखना होगा। जैसे आपके प्रश्न आया एक बार ट्राई कर देख लीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसी में से आपको इन्हीं अंक को करके देखना है कि जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है और लाना है इतना कि आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो कभी भी अगर छोटे नंबर पे जाना है तो आप क्या करेंगे, पहले गुना देखते हैं, जोड़ देखते हैं, या स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, क्यूब करके जोड़ देते हैं। तो जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा ना, ऐसे लगेगा, 5 गुना 3 कर दिया जाए, +2 कर दिया जाए,
तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो हम लोगों के सामने कितना आ गया दोस्तों 17 आ गया। तो इसी 17 का जैसे ही स्क्वायर कर दिया जाए तो आपका कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 289 कैसे लिखा है। इसी प्रकार से आगे वाला में बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 गुना क्या कर दिया जाए 6 कर दिया जाए, अब प्लस क्या कर दिया जाए 2 कर दिया जाए। तो 6 या 18 अब प्लस जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसी 20 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी इस यहाँ पर देखा जाए 400 आ गया। इसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए, यानी 6 गुना क्या करना है 3 कर देना है, अब प्लस इस जगह पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है तो 6 या 18 अब प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा अगर 2 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर 3 रख दिया जाए दोस्तों, देखिए 18 और 3 क्या हो जाएंगे हम लोगों का 21 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद 21 हो जा रहा, और 21 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। यानी इस यहाँ पर 441 है। तो इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, यानी ये वाला होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको 3 यहाँ रखना होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको कितना रखना होगा दोस्तों 3 रखना होगा। तो देखिए ना आप ऐसे यानी इन दोनों नंबर का क्या किया गुना कर लिया और नीचे वाला नंबर को जोड़ दिए। तो इस तरीके से आपका क्या निकला आंसर निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको 3 रखना होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि हॉलैंड का दिया गया है वर्षा, तो उसी प्रकार से फ्रांस की क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर फ्रेंच है, पेरिस है। जरूर कमेंट करेंगे कितना प्रश्न सही क्या। तो देखिए हॉलैंड का क्या दिया गया है तो वर्षा यानी राजधानी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे लिख देते हैं। यानी हम लोगों का जो लॉजिक चल रहा है राजधानी का, तो राजधानी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि राजधानी जैसे है हॉलैंड का वर्षा, तो फ्रांस का राजधानी क्या हो जाएंगे पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। यानी हॉलैंड का वर्षा दिया है तो फ्रांस का क्या हो जाएगा पेरिस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है और इसको कैसे करेंगे। देखिए जिसका निकालना डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, जैसे बी यहाँ पर हो जाएंगे ई, फिर एल आई, उसके बाद ई एफ। यानी बिलीव का पूछा जा रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, ऐसे ढूंढना है कि बी के लिए कोड कहाँ मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं बी यहाँ पर मिला। ये देखिए यहाँ पर बी है तो बी यानी कि 2 लेटर के बाद बी आ रहा है, तो यानी यहाँ भी 2 अंक के बाद होगा तो इसका कोड हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिख देना। उसी प्रकार से ई के लिए तो देखते हैं ई कहाँ मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ई है, यानी कि जो हेल्थ दिया गया है तो ई दूसरा लेटर पे है तो इसका दूसरा अंक होगा यानी 5 और क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से एल के लिए ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ। ये देखिए एल यहाँ पर मिला, यानी आखिरी से हम लोगों का तीसरा लेटर, तो आखिरी से तीसरा यानी अंक क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ये 4 हो गया। उसी प्रकार से आई, तो ये देखिए यहाँ पर जो शुरू वाला में देख रहे हैं यहाँ पर आई यानी तीसरा लेटर, शुरू से तीसरा लेटर, तो शुरू से तीसरा लेटर पे क्या हो जाएंगे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई के लिए तो अभी जस्ट लिख पे किए हैं 9 होगा। अब ऐप के लिए ढूंढना है। ये देखिए ऐप शुरू में है, यहाँ पर शुरू में ये देखिए ऐप, तो ये वाला क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। तो उसी में छांट के लिखना होता है। तो 5 9 4 7 9 8 ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आए तो आप जरूर, एकदम मिक्स क्वेश्चन है, जितना भी सब मिक्स क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से दिया गया, वर्बल नॉन वर्बल जितने भी तमाम एग्जामों के एग्जाम में जो पूछे गए हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न का जाए दोस्तों हम लोगों के सामने का दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों विषम को चुनना है, तो इनमें से कौन सा एक विषम है इन चारों ऑप्शन में से। तो लॉजिक आपको बता देते हैं कि विषम है। देखिए जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है, इसका इस तरीके से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ग देखिए कहीं मिल रहा है या घन देखना है। यही सब लॉजिक आपको हमेशा बनाते समय देखना, वर्ग घन। फिर आपको क्या लॉजिक लगाना होगा अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या मिल जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको देखना है सम, और क्या देखना है दोस्तों विषम का। यानी ये क्या देखना है सम और विषम। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या लॉजिक लगाना होगा विभाज्यता का नियम लगाना होगा, विभाज्यता। फिर आपको अंकों पर आधारित। तो देखिए यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि 64 जो है ये 64, देखिए
ये वाला 64 जो देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर है, और ये जो है 6 का क्या है, घन है, यानी ये 64 यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 216 क्या है, 6 का घन है। उसी प्रकार से देखिए ये भी हम लोगों का हो जाएगा 6 का क्या हो जाएंगे दोस्तों, घन हो जाएगा, लेकिन ये तो किसी का नहीं। इसी प्रकार से देखिए इस 7 का हम लोगों का क्यूब हो जाएगा, और ये 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसी प्रकार से ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और 27 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। तो यहाँ पर स्टार देके एक बात मेंशन कर देंगे कि घन और क्या लॉजिक चला है हम लोगों का, वर्ग का लॉजिक चला है, यानी एक घन एक वर्ग। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 देख रहे हैं ना ही किसी का घन है ना ही क्यूब है, बाकी सब देखिए किसी ना किसी का घन या तो स्क्वायर आ रहा है। जैसे 64 8 का स्क्वायर, 216 6 का क्यूब हो जा रहा है, 343 7 का क्यूब, 1 का स्क्वायर देखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 2 किसी का हम लोगों का ना ही घन है ना ही क्यूब है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए कि आप इसको कैसे करें। ए का अर्थ दिया है, तो चलिए लिख लेते हैं। सी का अर्थ लिखा है गुना, उसी प्रकार से ई का देखा जाए तो ई का प्लस दिया। अब जो सवाल दिया है जैसे 12 लिखा है और सी, तो सी के जगह गुना लेने के लिए कहा है 2, उसी प्रकार से ई के जगह यहाँ पर प्लस 24, ए के जगह उसने भाग 4, और बी के जगह माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 12 गुना 2 कर देंगे तो 24, अब प्लस का प्लस, 24 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 24 और 6 कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा, अब 30 में जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने यहाँ दिया गया है एनालॉजी का करा कि जैसे इसका संबंध एम आई के ई का इस तरीके से लिखा है, तो सी आई ए डी का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, एम यहाँ पर आई और फिर लिखा है के और ई, तो इसको लिखा है ओ जी और एम और क्या लिखा है सी। उसी प्रकार से यहाँ पर सी आई, उसके बाद ए और डी लिखा है। तो देखिए लॉजिक सीधा है कि इसमें आखिर जोड़ा है कि घटाया, एक बार देख लेते हैं। एम से ओ पे जाने, इस सब में कुछ ना कुछ उसने क्या किया होगा, प्लस किया होगा या घटाया होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। एम से ओ पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 2 किया है, और उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो -2 क्या है। इसी प्रकार से इसमें आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, +2 कर देना है, और इसमें -2 करना है। तो यहाँ से पता चल गया कि एक बार उसने प्लस किया है तो एक बार माइनस। तो यहाँ से शुरू वाला में क्या करना है, +2 करना है, इसमें -2 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें माइनस। तो प्लस करेंगे तो ई हो जाएगा, चलिए ई आ गया। इसमें कर देंगे आई में 2 लेटर तो जी आ जाएगा, तो ठीक है। उसी प्रकार से ए में 2 लेटर कर देंगे सी, और डी में 2 लेटर घटा देंगे तो बी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ई जी सी बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ओ एन, उसके बाद लिखा है एम वाई, पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि आजकल इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं बराबर रिपीट किया है। तो यहाँ पर इसका कोड लिखा है एस ए, फिर लिखा है के आई, और यहाँ पर दिया गया एम ओ। उसी प्रकार से इधर देखा जाए तो लिखा है डब्ल्यू ए वाई, उसके बाद लिखा है टू, उसके बाद पार्क। तो इसका देखा जाए कोड क्या लिखा है उसने, एन यू, उसी प्रकार से एम ओ, और लिखा है एफ ई। तो देखिए यहाँ से अगर देखेंगे ना तो आपको कोड क्या पूछा है, डब्ल्यू ए वाई का, यानी वे का। तो यहाँ पर वे मिल रहा है और यहाँ पर भी वे मिल रहा है। तो इस साइड में देख लेते हैं क्या मिल रहा है, तो एम ओ मिल रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर एम ओ मिल रहा है। तो हो गया, यानी कि वे का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, एम ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, करेगी 1 से 4 तक अंकित क्षेत्रों में से कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है। एक बात यहाँ पर नोट कर लेना है, यानी परिश्रमी नहीं है। तो परिश्रमी का हिस्सा देखा जाए तो ये वाला हिस्सा हम लोगों का किसका हो रहा है, परिश्रमी का। तो ये नहीं होना चाहिए।
ये क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी कि उसने कहा है कि परिश्रमी नहीं होना चाहिए, ये वाला हिस्सा को आपको लेना ही नहीं है, हमको शहरी चाहिए और शिक्षित चाहिए। तो शहरी और शिक्षित में देखा जाए तो ये चार जो देख रहे हैं हम लोगों का, क्या परिश्रमी के अंदर में गया है? नहीं गया है, वो तो शहरी और क्या है, शिक्षित है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वो क्या हो जाएंगे हम लोगों का, शहरी है और क्या है, शिक्षित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।